आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बहुत ही दोस्तों जो है वैल्यू मिलने वाला है इस वीडियो से, मतलब नॉलेज काफी बढ़िया इस वीडियो से आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है यार, नॉलेज को अमल करो यार, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपको नॉलेज क्या मिलने वाला है। तो आप लोगों को क्या क्या नॉलेज बेसिकली मिलने वाला है। तो जो कि ट्रेडिंग में बोला जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, जिसके ऊपर दोस्तों जो है हम दोस्तों जो है ध्यान नहीं देते हैं, और इसी की वजह से दोस्तों जो है हमें लॉस होता है, कैपिटल दोस्तों जो है पूरा जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल से, हम समझते हैं जिससे आपके माइंड के ऊपर ऊपर से ना निकले दोस्तों, माइंड में डायरेक्ट बैठ जाए और लाइफ टाइम ये दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। तो सपोज कि आपके पास दोस्तों जो है 1 लाख का कैपिटल है। कितना का दोस्तों जो है आपके पास 1 लाख का दोस्तों जो है कैपिटल। एग्जाम्पल समझो कि हम यहाँ पे 1 लाख का दोस्तों जो है कैपिटल लेके चल रहे हैं। अब देखो, 1 लाख का आपका कैपिटल है और आपने दोस्तों जो है आरपीटी डिसाइड किया। मतलब दोस्तों जो है आरपीटी मतलब होता है दोस्तों रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड। आरपीटी डिसाइड किया 5% का, मतलब 5000 का दोस्तों जो है आपने आरपीटी डिसाइड किया। कितने का? 5% का दोस्तों जो है आपने आरपीटी डिसाइड किया। और एंट्री कितने पर बन रहा है दोस्तों? 100 रुपया पर दोस्तों जो है एंट्री बन रहा है, मतलब 100 रुपीज पर एंट्री बन रहा है। स्टॉपलस जो है कितने का दोस्तों जो है 90 रुपीज का स्टॉपलस है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आप लोग देख रहे हो कितने का है? 10 रुपए का पर रिस्क है, मतलब पर शेयर का रिस्क कितने का है? 10 रुपए का। मतलब दोस्तों जो है 10% का यहाँ पे स्टॉपलस बन रहा है, लेकिन हमने तो रिस्क पर आरपीटी डिसाइड किया, मतलब 5% का, 5000 का, लेकिन स्ट्रैटेजी से बन रहा है दोस्तों 10 रुपए का, मतलब 10% का दोस्तों जो है स्टॉप लॉस बन रहा है 10 रुपए का। तो आप दोस्तों जो है स्ट्रैटेजी से ही स्टॉप लॉस लगाओगे, ऐसे ही रेंडमली स्टॉप लॉस तो लगाओगे नहीं। जितना हमने डिसाइड किया कि 5% से हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो अगर आप रेंडमली 5% का स्टॉप लॉस लगा दोगे तो हिट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी से लगाओगे तो वहां पर हिट होने का चांसेस कम है। तो स्ट्रैटेजी से यहाँ पे आप लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो स्ट्रैटेजी से बन रहा है 10 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है, 10 रुपए का मतलब 10% का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हम तो यहाँ पे दोस्तों जो है स्टॉप लॉस पर तो दोस्तों जो है हम कंप्रोमाइज कर नहीं सकते, हमें तो 10% का ही स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जिससे हमारा जो लॉस हो, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, तो हमें दोस्तों जो है सिर्फ और सिर्फ 5000 का ही लॉस हो दोस्तों, जितना हमने आरपीटी डिसाइड किया, मतलब रिस्क पार्टी जितना डिसाइड किया दोस्तों, हमें उतना का ही लॉस हो, इससे ज्यादा हमें दोस्तों जो है लॉस ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? तो इसके लिए हम दोस्तों करेंगे जो कि होता है दोस्तों ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पोजीशन साइज। क्या है दोस्तों? पोजीशन साइज। पोजीशन साइज को हमें दोस्तों जो है कंट्रोल करना है। स्टॉप लॉस वही रहेगा दोस्तों 10% का, लेकिन यहाँ पे हम दोस्तों जो है पोजीशन साइज को कंट्रोल करेंगे, जिससे हमारा दोस्तों जो है अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें सिर्फ दोस्तों जो है उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा दोस्तों जो है लॉस नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम सबसे पहले बात करते हैं। तो पोजीशन साइज को हमें दोस्तों जो है कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है दोस्तों? पोजीशन साइज को। तो हमारा रिस्क जो आरपीटी हमने डिसाइड किया था कितने का था दोस्तों, मतलब 5000 का। 5000 का दोस्तों जो है आरपीटी था, मतलब 5000 का, हमें 5000 से ज्यादा दोस्तों जो है रिस्क नहीं लेना है। तो 5000 डिवाइडेड बाय, मतलब कितने रुपए का दोस्तों है स्टॉप लॉस है? 10 रुपए का। तो डिवाइड हम करेंगे कितने से दोस्तों जो है 10 से हम डिवाइड करेंगे। तो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है दोस्तों? 500। 500 इट मीन्स दोस्तों जो है 500 हमें दोस्तों जो है क्वांटिटी बाय करना है, मतलब हमें यहाँ पे दोस्तों जो है 500 क्वांटिटी ही दोस्तों जो है बाय करना है। ये नहीं कि हमें दोस्तों जो है 1 लाख का पूरा कैपिटल हमें दोस्तों जो है एक ट्रेड में लगाना है, नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे दोस्तों जो है 500 क्वांटिटी हमें दोस्तों जो है अब दोस्तों जो है बाय करना है। अब 500 क्वांटिटी बाय करेंगे तो कितना कैपिटल लगेगा? हमारा जो एंट्री बन रहा था कितने पे बन रहा था दोस्तों? एंट्री बन रहा था 100 रुपीज पे, तो हम 500 दोस्तों जो है क्वांटिटी बाय करेंगे। तो कितना हो जाता है दोस्तों? 50,000।
मतलब दोस्तों जो है 50,000 का ही कैपिटल लगेगा, मतलब 1 लाख का कैपिटल नहीं लगाना है। यहाँ पे जो 50,000 कैपिटल ही हमारा दोस्तों जो है ट्रेड में लगेगा। अब यहाँ पे अगर दोस्तों जो है 10% का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, अब यहाँ पे अगर दोस्तों जो है 10% का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमें सिर्फ दोस्तों जो है 5,000 का ही लॉस होगा। कितना का? दोस्तों जो है 5,000 का ही दोस्तों जो है हमें लॉस होगा। लेकिन हम जो हमारा एक्चुअल कैपिटल था दोस्तों, ओवरऑल कैपिटल पे हम दोस्तों जो है कैलकुलेट करें, तो हमें सिर्फ दोस्तों जो है 5% का ही लॉस हुआ। जो हमने आरपीटी डिसाइड किया दोस्तों 5%, उतना ही हमें लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें दोस्तों जो है 10% का लॉस हुआ, जो कि हमने दोस्तों जो है स्ट्रेटेजी बेस्ड दोस्तों जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें सिर्फ 5,000 का ही दोस्तों जो है स्टॉप लॉस, मतलब 5,000 की, हाँ 5,000 का ही दोस्तों जो हमें लॉस होगा, उससे ज्यादा हमें लॉस नहीं होगा। तो पोजीशन साइज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों ट्रेडिंग में, बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप पोजीशन साइज को कंट्रोल करके चलते हो, पोजीशन साइज के हिसाब से अगर आप क्वांटिटी बाय करते हो, तो दोस्तों जो है आपका कैपिटल जो होता है ना दोस्तों, आप पहले से ही आप दोस्तों जो है रिस्क फिक्स कर लेते हो कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हमें उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें सिर्फ 5,000 का ही लॉस होगा ना, मतलब ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 5% का लॉस होगा, जितना हमने आरपीटी डिसाइड किया था। इसलिए बोला जाता है ट्रेडिंग में सबसे पहले दोस्तों जो है अपने रिस्क को मैनेज करो। जितना आपके पास कैपिटल है उसको सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप पहले ये डिसाइड करो कि आप दोस्तों जो है ट्रेड में कितना मैक्सिमम लॉस दोस्तों जो है आप लेने के लिए रेडी हो। अगर वो लॉस हो गया तो आपके पास फिर से कैपिटल हो, आप दोस्तों जो है फिर ट्रेड कर सको। ये नहीं कि एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल लगा दिया और वहां पे अगर लॉस हो गया तो कैपिटल आधा का आधा ही उड़ गया, तो मेरे पास कैपिटल बचा ही नहीं, फिर मैं ट्रेड कैसे करूं। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता, मतलब 5,000 का भी यहाँ पे अगर आपके पास स्टॉप लॉस हिट होता, 5,000 लॉस होता, तो फिर भी आपके पास कितना कैपिटल है? 95,000 है। और फिर आप दूसरा ट्रेड लेते, फिर तीसरा ट्रेड लेते, स्ट्रैटेजी फॉलो करके अगर आप लॉजिक से ट्रेड लेते, तब आप दोस्तों जो है 10 में से 10 बार तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और एक दोस्तों जो है और है ट्रेडिंग में, जो कि होता है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो मैं कई सारे वीडियो में बोलता है, इसको फॉलो करके चलना है। अब देखो यहाँ पे आप 5,000 का रिस्क ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी चाहिए ना 10,000 का, मतलब 1:2 का आप प्रॉफिट करके चलोगे ना। अगर आपका स्ट्रैटेजी का विन रेट 50% है, अगर 60-70% है, तो आप दोस्तों जो है 1:1 भी फॉलो करके चल सकते हो। लेकिन अगर आपका स्ट्रैटेजी का विन रेट 50% है, तो 50% है तो आप अगर 5,000 रिस्क ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए? 10,000 का चाहिए। 10,000 का दोस्तों जो है आपको प्रॉफिट चाहिए। जैसे अगर दोस्तों जो है 5 ट्रेड में अगर बैक टू बैक लॉस हुआ, तो टोटल लॉस कितने का हुआ? 5,000 पर, तो मतलब एक ट्रेड में 5,000 का रिस्क है, 5 ट्रेड में बैक टू बैक लॉस हो गया तो कितने का लॉस हुआ? 25,000, मतलब 25,000 का दोस्तों जो है हमें लॉस हुआ। लेकिन जब हमें प्रॉफिट होता है तो 10,000 का प्रॉफिट होता है, 50% स्ट्रैटेजी का विन रेट है, और 5 ट्रेड में हमें दोस्तों जो है प्रॉफिट हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर भी हम दोस्तों जो है कितने रुपए का प्रॉफिट में, मतलब 50,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, 25,000 का लॉस हुआ, फिर भी हम ओवरऑल दोस्तों जो है 25,000 के प्रॉफिट में है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज मैं यहाँ पे दोस्तों जो है बेसिकली साइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करोगे किसी भी डिमेट का अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे ब्रोकरेज लगता है, क्योंकि दोस्तों जो है टैक्स लगता है, वो सब जो लगता है वो तो लगेगा ही। लेकिन दोस्तों जो है आपका दोस्तों जो है आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। तो इसलिए दोस्तों जो है हमें ट्रेडिंग में दोस्तों जो है रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। पोजीशन साइज के हिसाब से दोस्तों जो हमें क्वांटिटी डिसाइड करना है। अगर दोस्तों जो है स्ट्रैटेजी बेस से जितना स्टॉप लॉस बन रहा है तो उतना ही स्टॉप लॉस हमें रखना है। स्ट्रैटेजी से अगर बन रहा है तो ठीक है, रेंडमली हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। और आरपीटी सबसे पहले डिसाइड करो कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो। आरपीटी डिसाइड करो, देन उसके बाद पोजीशन साइज को कंट्रोल करो। उसके बाद दोस्तों जो है आप ट्रेड लो, और ट्रेड लो तो लॉजिक से ट्रेड लो। इसलिए कहा जाता है दोस्तों ट्रेड लेने में तो दोस्तों जो है 1-2 मिनट लगता है, लेकिन ट्रेड का पीछे लॉजिक समझने में कई साल लग जाते हैं। तो ये सब सीखने में ना दोस्तों, मतलब इन सब के ऊपर दोस्तों जो है
बिगनर जब हम नए नए होते हैं तो इन सब के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमें तो चाहिए भाई एक बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी, न्यू न्यू स्ट्रैटेजी जो 60-70% दोस्तों जो है प्रॉफिटेबल हो, हमें प्रॉफिट करके दे। लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट पे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हमें तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट चाहिए एक एक दिन में। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग में आओगे तो आप लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कैसे कर पाओगे? आप खुद एक बार करके देखो, उसके बाद मैं देखो मेरे पे आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा तो आप एक बार खुद करके देखो, उसके बाद दोस्तों जो है आप बताना। वीडियो तो रहेगा ही रहेगा। आप जब गलती कर लोगे फिर आप अगर जब आप गलती कर लोगे देन उसके बाद आपको रिग्रेट होगा। तो इसलिए गलती करने से पहले ही आप सीख लो ना। तो इसीलिए दोस्तों पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट, इस सब के ऊपर आपको ध्यान देना। स्ट्रैटेजी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो स्ट्रैटेजी पकड़ो और उस पर दोस्तों जो है प्रैक्टिस करो, डेमो ट्रेडिंग करो। और देन पोजीशन साइज के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करो। कैपिटल को दोस्तों जो है रिस्क मैनेजमेंट करो। जो भी आप कैपिटल लेके आए तो उस पर रिस्क मैनेजमेंट करो। और दूसरा जो मैं बात बताने वाला हूँ दोस्तों, दूसरा जो है, अगर आप लोग देखो, ये बेसिकली जो नए नए ट्रेडर हैं उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए नए हो तो यार कभी भी किसी से उधार पैसे लेकर ट्रेडिंग में मत आना। क्योंकि जब हम नहीं होते हैं ट्रेडिंग में तो वहां पे कॉन्फिडेंस दोस्तों अलग ही लेवल का होता है। क्योंकि हम वहां पे तो लॉस देखे नहीं है, हम तो प्रॉफिट देख के ट्रेडिंग में आए हैं। तो कॉन्फिडेंस दोस्तों जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बदल मतलब कॉन्फिडेंस तो दोस्तों अलग ही लेवल का रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग तो आप प्लीज यार किसी से उधार पैसे लेके ट्रेडिंग में मत आना। क्योंकि अगर आप दोस्तों जो है किसी और के पैसे से अगर आप ट्रेड करोगे, अगर वहां पे अगर लॉस हुआ तो आपका फियर का जो इमोशंस है ना, तुरंत आपके माइंड के ऊपर हैवी हो जाएगा। मतलब आप डर जाओगे। थोड़ा सा भी लॉस होगा तो आप डर जाओगे। और जब लॉस होगा तो उसके बाद आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। रिवेंज ट्रेडिंग इट मीन्स आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करोगे। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना। आपको दोस्तों जो है वही पैसा ट्रेड में लगाना है। अगर लॉस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा बात, अगर आप लोग ट्रेडिंग में अभी नए नहीं हो तो अभी ट्रेडिंग में आप पैसा लगाओ ही मत। पहले आप डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, पहले सीखो। हाँ, डेमो ट्रेडिंग में इमोशंस इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन आप बेसिक्स स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब आप टेस्ट कर सकते हो। तो डेमो ट्रेडिंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हो दोस्तों। तो डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। डेमो ट्रेडिंग में दोस्तों यहाँ आप बैक टेस्ट करो और वही पैसा ट्रेड में लगाओ। जब रियल ट्रेडिंग से भी स्टार्ट करो तो वही पैसा ट्रेड में लगाओ जो मैंने बताया। जो पहले आप आरपीटी डिसाइड करो। अगर ये सब डिसाइड रहेगा ना, ये सब पहले से फॉलो करके चलोगे ना, तो आपका माइंड दोस्तों जो है मतलब कंट्रोल में रहेगा। तो पहले से माइंड में पता रहेगा कि भाई मेरे को लॉस होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, मतलब 5,000 ही लॉस हो सकता है। इससे ज्यादा तो लॉस हो नहीं सकता। तो आप आरपीटी डिसाइड करो, वही पैसा ट्रेड में लगाओ। अगर लॉस हो गया तो कोई फर्क ना पड़े दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो है आपको इस वीडियो से काफी कुछ दोस्तों जो है नॉलेज मिला होगा। इसलिए मैंने दोस्तों जो है स्टार्टिंग ही बता दिया था कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ नॉलेज मिलने वाला है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब दोस्तों जो है ट्रेडिंग प्रैक्टिकल चीजें हैं जो दोस्तों जो है आपको लाइफ टाइम दोस्तों जो है ये काम आने वाला है। तो इसको दोस्तों जो है आपको अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन आपको दोस्तों जो है इसको समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं फिर से दोस्तों जो है देखो, जब तक नहीं समझ में आएगा ना तब तक मैं दोस्तों जो है आपको इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। तो इसको समझना है। देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता ही हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू दोस्तों, लव यू मेरे भाई लोग।